कल संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है। संसद में 12 बजे ये बिल पेश किया जाएगा। जेपीसी की सिफारिशों पर कुछ संशोधन यहां पर किए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, कल 12 बजे संसद में ये बिल पेश किया जाएगा। पुरानी मस्जिदों दरगाहों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये बेहद बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। साथ ही 2025 से पहले वामसी पोर्टल पर संपत्तियों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जितने भी दर्ज संपत्तियां हैं 2025 से पहले वामसी पोर्टल पर, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो कल संसद में बिल की पेशी और 12 बजे आपको बताएं ये बिल पेश किया जाएगा। और आपको बताएं 6 बजे बीजेपी का ये जो बिल कल पेश करने वाली है, उसको लेकर कांग्रेस और साथ ही तमाम विपक्षी दल आज एक मीटिंग भी करने वाले हैं। कल संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है। 12 बजे ये बिल पेश किया जाएगा। जेपीसी की सिफारिशों पर कुछ संशोधन यहां पर किए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, पुरानी मस्जिदों और दरगाहों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। 2025 से पहले वामसी पोर्टल पर दर्ज संपत्तियों से छेड़छाड़ यहां नहीं की जाएगी। बेहद बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। ऐसे में कल हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। जिस तरीके से आज मीटिंग होने वाली है, विपक्षी दलों की कांग्रेस ने जो मीटिंग बुलाई है, उसमें रणनीति बनाई जाएगी। किस तरीके से नाराजगी इस बिल को लेकर जाहिर की जाए। हमने देखा किस तरीके से बिल की पेशी से पहले ही देश भर में आक्रोश देखने को मिला, प्रदर्शन देखने को मिला मुस्लिम संगठनों द्वारा। ऐसे में आज मीटिंग होने वाली है 6 बजे। कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में रणनीति यहां पर तय की जाएगी। सीनियर एडिटर संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, यहां पर सूत्रों के हवाले से खबर है, कल 12 बजे ये बिल पेश किया जाएगा। साथ ही पुरानी मस्जिदों दरगाहों से यहां पर छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बिल्कुल, कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में किरण रिजिजू जो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, वो बिल पेश करेंगे। इस बिल में 14 अमेंडमेंट किए गए जो जेपीसी ने सुझाए थे। जो बड़े दलों की जो आपत्तियां थी, लगभग तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू जैसे जो बड़े सहयोगी दल हैं एनडीए में बीजेपी के साथ, उन सबकी सभी राय को, सभी आपत्तियों को जेपीसी ने मान लिया था। और इस बिल में उस आपत्तियों के साथ में संशोधन करके बिल को लाया जा रहा है। तो इस बिल में जो बड़ी बातें हैं वो इसी तरह से हैं कि 2025 तक जो वक्त की संपत्तियां हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वामसी पोर्टल में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और 2025 के बाद में जो भी इस वक्त की प्रॉपर्टी हो, तो उसके लिए फिर आपको वामसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड जो बनाया जाएगा, उसमें कलेक्टर के ऊपर का अधिकारी नियंत्रण करेगा। 4 लोगों की कमेटी बनेगी जिसमें 2 महिला सदस्यों को शामिल किया जाएगा, ताकि किसी भी महिला के साथ में कोई अन्याय, कोई बदमाशी वक्त की संपत्ति के नाम पर ना हो। और इसके अलावा जो मुस्लिम समाज के जो कमजोर तबके थे, जिसमें पसमानदा की बात कही जाती है, जिसमें बोरा समाज की बात कही जाती है, तो मुस्लिम समाज के ऐसे कई सारे तबके हैं जिनको की वक्त प्रॉपर्टी में, वक्फ बोर्ड में कहीं ना कहीं उनसे संपत्तियों को से उनको दूर रखा जाता था। तो वो सारी की सारी बातों का इस वक्त बिल में ध्यान रखा जा रहा है। तो मुस्लिम समाज के बेहतरी के लिए बिल लाया जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ आपत्तियां मुस्लिमों की है और कई सारे विपक्षी दलों की भी है कि इसमें दूसरे धर्मों के लोगों को कैसे शामिल किया गया। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं उनकी भर्ती धर्म के आधार पर नहीं होती। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी अधिकारी होगा, कलेक्टर के ऊपर जो भी कमिश्नर लेवल का अधिकारी होगा, वो इस वक्त के बोर्ड में रहेगा, वो वक्त के बोर्ड में शामिल होगा। और साथ ही साथ वो डिसीजन लेगा कि कौन सी संपत्ति वक्त की है, कौन सी संपत्ति वक्त की नहीं है। और वक्त की संपत्ति के नाम पर पहले अपील का अधिकार नहीं था, लेकिन अब अपील कर सकते हैं लोग। पहले ट्रायल नहीं होता था, लेकिन अब ट्रायल हो सकता है, हाईकोर्ट में ट्रायल हो सकता है, लोग सुनवाई कर सकते हैं। और इसके अलावा पहले जो समय दिया जा रहा था वक्त बिल में, तो वो समय को बढ़ाया जा रहा है। 6 महीने से ज्यादा की अवधि में भी कोई भी अपनी संपत्ति के बारे में शिकायत कर सकेगा कि उसकी संपत्ति को वक्त पे किस तरह से शामिल किया गया है। अगर गलत तरीके से शामिल किया गया तो वक्त से संपत्ति को बाहर भी निकाला जा सकता है। तो कई सारे बड़े प्रावधान लाए जा रहे हैं वक्त बिल में। और कल 12 बजे लोकसभा में किरण रिजिजू वक्त बिल पेश करेंगे। कल लगभग 8 से 10 घंटे की चर्चा होगी और इस बिल पर चर्चा होने के बाद में कल ही शाम को, रात को यह बिल पारित किया जाएगा। बिल्कुल संजय जी, और कुछ ही देर बाद विपक्षी दलों की भी बैठक होने वाली है।
देखिए, विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें कांग्रेस पार्टी सहित लगभग जितने भी विपक्षी दल हैं, सभी पार्टियों के दलों के नेता मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी, लगभग सभी विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद है और कल के लिए रणनीति बना रहे, स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं कि संसद के भीतर, संसद के बाहर किस तरीके से वक्त बिल का प्रोटेस्ट किया जा सकता है। तो यह बैठक शुरू हो चुकी है और देखना होगा कि इस बैठक का आउटकम क्या होता है। क्या सड़कों पर भी प्रदर्शन करने की कोई रणनीति इस बैठक के भीतर बनती है या सिर्फ संसद के भीतर और संसद के बाहर ही प्रदर्शन किया जाएगा, और संसद के भीतर बाहर भी किस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। क्या विपक्षी दल बहस करने के लिए तैयार है, क्योंकि लगभग सभी विपक्षी दलों के सदस्यों का यह कहना है कि कई सारी बातें इस नए बिल में सरकार ने शामिल कर ली है और लगभग 70% जो आपत्तियां थी दूसरी पार्टी के नेताओं के द्वारा, वो उन आपत्तियों को इस बिल में शामिल किया गया है। बिल्कुल संजय जी, अब देखना होगा कल जब बिल पेश होता है क्या कुछ हंगामा देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।